दोस्तों होली के दिन इसे लाना न भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। आगे आपकी मर्जी। इस बार होली का त्योहार 6 मार्च 2023 को दोपहर 2:47 पर शुरू हो रहा है और इसका समापन 7 मार्च 2023 शाम 4:39 पर होगा, अर्थात 8 मार्च 2023 के दिन बुधवार रंग होली खेली जाएगी। दोस्तों होली की अग्नि में यह 3 चीज भूलकर भी कभी मत डालना। अगर इसे डालते हैं तो आपके ऊपर गरीबी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, परेशानी बढ़ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन इस गलती को भूल कर भी न करे और न ही ऐसी पूजा करे। सनातन धर्म की माने तो होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का जीत माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। होली की रात को दैव शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और देव शक्तियों का उद्गम हो जाता है। इससे दरिद्रता को नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या की माने तो होली की रात को तंत्र की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इस दिन तांत्रिक लोग सिद्धियां हासिल करने का उपाय करते आए हैं। होली की रात को जो साधना की जाती है बहुत ही कारगर और फलदायी मानी जाती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्धि कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ अद्भुत और चमत्कारी उपाय, जिससे आने वाले नए हिंदू वर्ष में आप सिर्फ खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए? इससे आपका घर बर्बाद हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों चैनल पर जब पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली के अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए और न ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे आप पर होली मैया का उल्टा श्राप पड़ सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है तो होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालनी चाहिए। जब आप गन्ना डालें तो गन्ना के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीज इस्तेमाल करते हैं तो आपको अधूरा ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए गन्ना साबुत ही होना चाहिए। टूटा हुआ गन्ना भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। होलिका दहन से ठीक पहले घर में गन्ने को लाकर रख ले और गन्नों की संख्या 2, 5, 7 ऐसे होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि होली की इस पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भूलकर भी न चढ़ाएं। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करने चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए। सूखा नारियल जिसको आपको होली की अग्नि में डालना है उस पर पूरे परिवार का हाथ फिरवा लें। होली माता जाते जाते आपके घर के जितने भी दुख दलिदर हैं उनको लेकर चली जाएंगी और आपके घर धन की माता लक्ष्मी को निमंत्रण दे देती है, जिसके वजह से आपका घर खुशियों से भर जाता है। सूखा नारियल को डालने से होली माता प्रसन्न हो जाती है, अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वह होली माता को अवश्य अर्पित करें। लेकिन याद रहे जब आप गुजिया को अर्पित करें या चढ़ाएं तो देख ले कि गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें, 5 चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं या फिर 11 चढ़ाइए, किस चढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि गुजियों की संख्या 3 नहीं रहनी चाहिए। फिर आप 1 की संख्या में गुजिया को नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल को अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय से बने उपले को अवश्य डालें या फिर बलकोणियों को अवश्य चढ़ाने चाहिए। दोस्तों ध्यान रहे आपको कि होली के अग्नि में आपको नया फसल जैसे कि गेहूं की बाली है, जौ की बाली है, चना की बाली है,
इन सब बालियों को अवश्य अर्पित करें। तीसी की बाली है, सरसों की बाली है, इन सब को अर्पित करने चाहिए। इससे आपके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कि वह बालियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चना अर्पित कर रहे हैं तो देख लें साबुत चने का झाड़ होना चाहिए। इस प्रकार साबुत चीजें चढ़ावा में अर्पित करने चाहिए। सूखे हुए बालियों का इस्तेमाल ना करें, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियों को चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए, ऐसे में आपको होलिका दहन का पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान आपको होलिका दहन के पास नहीं जाने चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं या फिर किसी और से आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, होली के अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि अवश्य ही होलिका दहन में अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करने चाहिए। जो आपने कचरी पापड़ आदि बनाए हैं होलिका दहन की अग्नि में अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। इससे आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया को नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही या उसके पश्चात आप सेवन कर सकते हैं। सभी परिवारों में गुजिया को एक दूसरे को अवश्य खिलाने चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी न करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया अवश्य खिलाने चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नव दुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गाय को पहली रोटी के साथ घी का चुपड़ी करके थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह परिवार कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इसलिए भूल कर भी गौ माता को मीठे गुजिये और रोटी के साथ घी चुपड़ी करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर अवश्य खिलाएं। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को अपने घर में अवश्य लेकर आए और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगा देना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होली की राख को आप काले कपड़े में बांधकर आप अपने दुकान के सामने या फिर तिजोरी में रख दे। यदि आप लॉकर में रखते हैं तो इससे आपको धन में बढ़ोतरी दिखाई देने लगेगा। इससे आपके धन को किसी का बुरी नजर नहीं लगेगा। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा
टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है, इसलिए होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी कभी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण की माने तो कहा जाता है कि माना जाता है कि होली खुशियों का सौगात लेकर आती है, प्यार की प्रतीक मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देना चाहिए, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के इस पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहना चाहिए। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि होली अवश्य खेलना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए और अपने साथी संबंधी रिश्तेदारों से गले मिलकर होली का त्योहार को धूमधाम से मनाना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेती है, इसलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उस पर होलिका माता का आशीर्वाद पूरे साल बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक कृष्ण भगवान का शाप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली के पर्व को सच्चे दिल और सच्चे श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।